आप? और कैसा चल रहा है एक लॉकडाउन? आ, अच्छा चला, बढ़िया चल रहा है। एक तरह की तपस्या कर रहा हूँ मैं तो। जी। तपस्या मतलब जैसे बहुत सारी चीजों पर धूल लग गई थी, धूल जम गई थी, किताबों पे धूल जम गई थी, तो उनको झाड़ के उनको पढ़ना फिर शुरू कर दिया है। मेरे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको झाड़ पोंछ के बजाना शुरू कर दिया है। फ्लूट पे धूल पड़ गई थी, बहुत सारी थी, तो ऐसे ही टाइम निकल रहा है। फिर सबसे बड़ा जो काम करने में जो मजा आता है वो खाना बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है, झाड़ू लगाने में बड़ा मजा आता है, सफाई करने में बड़ा मजा। तो ये सारे काम करते रहते हैं, और ये सब करते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन कब निकल जाता है, कब खत्म हो जाता है। क्योंकि हम जब गांव में और वहां रहते थे तब मौका मिला करता था कि हर दिन खाना बनाना पड़ता था, और सफाई और ये सब हमारी जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। तो बिल्कुल। एक तो क्या है कि जब हम काम करते रहते हैं ना, जब सफाई करते हैं या कुछ करते हैं, तो दिमाग बहुत चलता है उस वक्त। अब आप जी। अपने आप में रहते हैं, फिर आपको पुराने क्योंकि कोई दिन याद आते, पुरानी distraction नहीं है पुरानी आपके। कहानियां याद आती। और जो आपने जिंदगी में जिन जिन चीजों से, जिन किताबों से या जिन फिल्मों से सीखा है वो याद आने लगती है। तो ऐसा सारा कुछ सिलसिला चलता रहता है और बड़ा मजा आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी अपनी कई सारे बुक्स पढ़ रही हूँ, कई सारे फिल्में देख रही हूँ, कई सारे फिल्में दोबारा देख रही हूँ। मैं अभी आपके आने हाँ। से पहले इनफैक्ट मैं आप ही के बारे में बता रही थी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके ओ। सलाम बॉम्बे, लगान, न्यूटन, अभी पंचायत। और मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं रघुवीर सर को अपना को स्टार, को एक्टर बता सकती हूँ। रघुवीर सर और मैंने एक बहुत प्यारी फिल्म जामुन, एक फिल्म है जो हमने की है जिसमें जी सर जी। मेरे फादर का रोल उन्होंने प्ले किया है। मेरा उनकी इट्स अ फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर है फिल्म, और बड़ी प्यारी फिल्म है। आई होप इस साल आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि आ जाना चाहिए, और अगर ऐसे मौके पे आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास तक पहुंच जाएगी वो फिल्म, काफी लोग देखें। तो सर यही लॉकडाउन के बीच में मैंने जैसा मैं बता रही थी, काफी सारे मतलब किताबें भी पढ़ रही हूँ, काफी लिख भी रही हूँ। अरे वाह। और काफी फिल्में जो क्लासिक फिल्में देखी हैं, वो कई सारी फिल्में देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इन सभी फिल्मों के बारे में बात करनी चाहिए, ये सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बातें करनी चाहिए। हम्म। और इसके लिए मैंने आपसे इस बारे में बात की, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव सेशन। और आपसे आपके एक्सपीरियंसेस, आपके इंसाइट जान के आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी और हमारी ऑडियंस के लिए भी। तो अरे आप बताइए आज के लाइव। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया ऐसे मौके पर। तो अभी मैं तो सच अब क्या बताऊं मैं, बस थैंक यू। डबल 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 थैंक यू। आप क्या थैंक यू करेंगी, जिस हृदय से मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पे जो आपने बताया कि हम किस तरह जो एक्टरों के बारे में, जो एक्टर्स हैं, जो हमारे जीनियस लोग हुए हैं, लीजेंड लोग जो हुए हैं, उनके बारे में जब आपने कहा तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तेली में ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्यों जिन लोगों से सीखा है, जिन लोगों को देख देख के हम बड़े हुए हैं, और जिन लोगों की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहाँ भी पहुंच पाए हैं। खैर अभी तो कहीं भी नहीं पहुंचे, लेकिन जहाँ भी, जितना भी, गांव से लेके जहाँ हम बैलगाड़ी चलाया करते थे और भैंसे चराया करते थे, तो वहां से उठ के उनकी फिल्में देख देख के हम यहाँ तक पहुंचे। तो जी। इससे तो जी। शुक्रगुजार मुझे आपका होना चाहिए कि आपने ऐसे सब्जेक्ट के लिए और ऐसे माहौल में और इस तरह की बातें करने के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं बलराज साहनी साहब की। तो आय हाय जी। तो आप बताइए सर, आपका पहला एक्सपीरियंस, मतलब आपने पहली बार बलराज साहनी साहब के परफॉर्मेंस को, उनकी किसी फिल्म को, आपका पहला एक्सपीरियंस कब था और कैसा था? देखिए, बिल्कुल तहे दिल से मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि एक तो फिल्म हमने बड़ी देर बाद देखनी शुरू की, क्योंकि हमें पहले फिल्म देखने मिलती नहीं थी। तो बचपन में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही उन दिनों का जमाना हुआ करता था। मैं 60s के आसपास की बात कर रहा हूँ, 50 और 60। तो हमारे वहाँ एक एसएफ कहलाया था, परेड ग्राउंड होता था, वहाँ संडे के संडे फिल्में दिखाई जाती थी।
और वो प्रोजेक्टर अलग से लगा के उन पे रील चढ़ा के और वो पूरा दिखाया जाता, तो हम वहां जाके फिल्में देखने जाया करते। तो वहां हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी, 2 बीघा जमीन देखी हमने, हमने काबुली वाला देखी, और भरोसा वहां फिल्म देखी हमने, हमने नागिन देखी वहां फिल्म। एक और फिल्म थी क्या जिसमें वो गाना था, हो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। तो खैर ये तो वो सिलसिला था। तो लेकिन वो सिर्फ देखी थी, एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। एक्टिंग को मद्देनजर देख के मैं उसके बाद घर छोड़ के आ गया, मैंने पारसी थिएटर ज्वाइन कर लिया था। तो पारसी थिएटर जब ज्वाइन किया तो मुझे अब फिल्म में दूसरे नजरिए से देखने लगा, क्योंकि मैं बतौर सिंगर वहाँ दाखिल हुआ था या भर्ती हुआ था। ₹2.50 मुझे रोज मिलते थे, और मैं 6 साल तक बिल्कुल खाना बदोशों की तरह वहाँ टेंटों में रहते थे हम, और वहीं रहते थे, वहीं डेली शोज होते थे। फिर 1-1.5 महीने के बाद हम दूसरे गांव में चले जाते थे, फिर वहाँ इस तरह सिलसिला चलता रहता था। तो जब मैं तो गाना सीखने के लिए निकला था और एक्टिंग मेरे गले पड़ गई। जब एक्टिंग सीखने का जब जहन में आया कि कैसे सीखी जाए, तो जाहिर है कि अपने से बड़े लोगों को वहाँ जो पारसी थिएटर में जो बड़े बड़े खलीफे थे, बड़े बड़े उस्ताद, जिनकी उर्दू जबान इतनी खूबसूरत जबान बोलते थे, इतना खूबसूरत गाते थे, और ऐसा गाते थे कि हमारे पास एक ही माइक हुआ करता था, और एक माइक में वो पूरे सब जगह आवाज पहुंचती थी, इतनी साफ और खूबसूरत आवाज पहुंचती थी। आजकल तो वो डीजे और ये सब बड़े बड़े स्पीकर लगा देंगे, जहां खुद की आवाज समझ नहीं आएगी तो आप परफॉर्म क्या करोगे। पहले माइक वाइक पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, परफॉर्मेंस पे जोर दिया जाता था। खैर जी, सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब मैंने देखा, अपने पारसी थिएटर में भी देख रहा था, फिल्में भी देख रहा, तब मैंने ये गलती से एक्टरों को देखते, बहुत सारे एक्टर, दिलीप कुमार और मनोज कुमार और सारे, लेकिन पता नहीं नजर मेरी जाके बलराज साहनी पे टिक गई। मैंने उनकी 2 बीघा जमीन देख ली। जी जी। अब जैसे ही 2 बीघा जमीन देखी मैंने, आए है पूछे मत, कि अब मुझे लगे कि ये शख्स तो कहीं स्टार कुछ नहीं लगता, ही तो वही लग रहा है कि जो होना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने उससे पहले मैंने शायद वक्त देख ली थी। वक्त एक फिल्म आई थी जिसमें इसमें जो गाना था, मेरी ज़ोहरा जबी। अब मैं बताऊं, सच कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे एक्टर्स को गाते हुए देखा जो पर्दे पे गाते हैं, तो जब गाते हैं तो उनका सिर्फ मुंह हिलता है, यहाँ का सर पता नहीं लगता। मैंने देखा वो, मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। अब जब जवां बोलते तो पूरा ऐसा लगता है कि वही शख्स गा रहा, पूरा इनका जबड़ा ही हिल जाता। है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो मैं तो लगा कि भाई यही शख्स है, एक जो कि बिल्कुल इतनी शिद्दत के साथ अपने उस किरदार से जूझ क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि बड़े आसानी से उस किरदार में घुसा हुआ है। तो फिर मैंने 2 बीघा जमीन जो देख ली, तो वो कहीं मुझे बल्ला सानी नजर ही नहीं आए। तब मुझे लगा कि भाई एक्टर की खूबी यो है कि उसका नाम ही भूल जाओ, जब आप पर्दे पे देखो या कहीं भी देखो, आपको तो वो किरदार, वो कैरेक्टर ही नजर, उसी का नाम कि ये इसका नाम क्या है, इस कैरेक्टर का, ये कौन कर रहा है ये पता नहीं, ये कैरेक्टर क्या है, बस ऐसे नजर। उसके बाद फिर मैंने काबुली वाली देख ली है, काबुली वाला। अच्छा, काबुली वाला मैंने जमीन और काबुली वाला में ये आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये सेम एक्टर है, क्योंकि डिफरेंस है दोनों किरदार में। इनफैक्ट 2 बीघा जमीन के डायरेक्टर जो बिमल रॉय साहब हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जब बिमल रॉय जी से बलराज साहब मिलने गए थे तो वो सूट पहनकर गए थे, और बिमल रॉय जी ने उन्हें कहा था कि ये जो किरदार है वो एक किसान का है जो बाद में कलकत्ता जाकर रोजी रोटी के लिए हाथ रिक्शा चलाता है। और बलराज साहब ने अपनी पूरी बॉडी पे काम किया अपने। तो आज की जो हमारी जनरेशन है रघुवीर सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो स्पेशली एक्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, या जो मेरी जनरेशन के एक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन
बॉडी को किरदार के हिसाब से बनाना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। एक तो ये जो बनाना लफ्ज है ना, बनाना हाँ। लफ्ज, एक्टिंग लफ्ज, ये मुझे नकली लगने लगे हैं। क्योंकि आप अगर बलराज साहनी को आप देख लें, वो जो ठेला घसीटते हैं, वो जिसमें 2 बीघा जमीन में जब वो शहर चले जाते हैं, वहां जाके माय गॉड, मेरे तो रोंगटे खड़े हुए, ये आदमी लग ही नहीं रहा इस तरह से, वो बिल्कुल उन्हीं के बीच का एक शख्स लग रहा है। तो अभी इसको एक्टिंग कहाँ करेंगे कि एक्टिंग कर रहे हैं? इसको तो आप एक्टिंग तो है ही नहीं वहां, वो तो वो जी रहे थे, वो उस रूह को ऐसे काबिज किए थे, ऐसे पकड़े हुए थे, और वो उस कैरेक्टर को ऐसे उनके अंदर समाया हुआ था कि कहीं मुझे लगा ही नहीं इतनी बारीकियों से काम करना। जब ऐसी बारीकी का जब सिलसिला शुरू हो जाता, फिर एक्टिंग नजर नहीं आती। बिल्कुल, इसलिए कभी भी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि कभी भी जैसे ही आपके जहन में कुछ भी करते वक्त एक्टिंग लफ्ज आता है जहन में, तो वही वो एक्टिंग करने लग जाता है। तो बलराज साहनी में मैंने उनको कभी एक्टिंग करते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट नहीं देखा। एक सीन है 2 बीघा जमीन में, जहां पर किसान जो है सारे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि जो जमींदार आए हैं वो वहां पर रेल पटरी बनाने वाले हैं, और बलराज साहब का जो जमीन है वो बेचने पर ही वो जगह पे रेलगाड़ी बन सकती है, जो भी स्टोरी लाइन जैसे जाता है। तो उस सीन में उनकी वाइफ का किरदार जिन्होंने निभाया है निरूपा रॉय जी, उनको जी। और वो ना जो जमींदार है, जो मतलब वहां पर जो ओवरसियर है, वो उनको कुछ बता रहे हैं। मैं उस झुंड में, वो जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स है, उनमें मैं बलराज साहब को ढूंढ ही नहीं पा रही थी। अच्छे से घुल मिल गए थे। दैट यू कई बार एक्टर्स जो हीरो होते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। ऐसी कई बार हम फिल्में देखते हैं कि हीरो स्टैंड आउट करते हैं बाकी किरदारों से, बट ही वाज द कैरेक्टर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो ऐसे वही तो, यही तो है डूबना। तो ये जो ये सब इन्हीं लोगों से, इसलिए मैं कभी भी हूँ तो मुझसे कोई पूछता तो मैं सबसे पहले मेरे जबान पे उनका ही नाम आता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दे दी है कि भैया एक्टिंग कुछ नहीं होती। आपको कैरेक्टर करना तो उसकी जरा उसकी आत्मा को पहचान लीजिए, उसमें डूब जाइए। नहीं तो फिर ज्यादातर लोग ये करते हैं कि कैरेक्टर जी उसका लुक क्या है, जी उसका वो क्या है, वो किस तरह के डायलॉग बोलता है, किस तरह से बोलेगा, उसका हाथ कैसे उठेगा, बस इसी में लगे रहते हैं। उनमें मैंने देखा कि इस पर शायद उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी होगी। वो डूबने पे यकीन करते थे, कैरेक्टर में ऐसे डूब जाते थे कि जो हाथ जहां उठना होता था वहीं उठता था। जैसे उनके कमर में जो लोच है, पैरों में जिस तरह से, कमर में जिस तरह से झुकना है, आप देख लीजिए काबुली वाला और उसमें कितना फर्क, पूरी बॉडी लैंग्वेज कितना फर्क है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में कितना फर्क है बॉडी लैंग्वेज में। 2 बीघा जमीन में एक सीन है जहां पर वो हाथ रिक्शा लेकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कि मैं तुम्हें 4 रुपए ज्यादा दूंगा, 6 रुपए दूंगा, तुम भगाओ गाड़ी। उसे देखिए, और आप काबुली वाला में देखिए, जब उनकी बॉडी, उनका जो पूरा किरदार है, बॉडी लैंग्वेज पठान का है, और उनकी जो वॉइस है, द वे ही इज डूइंग द डायलॉग, पूरा बदल गया है। और जल्दी दूर गया दोगे बाबू? हाँ 3 रुपया और तेज चलाना। जल्दी चल। अच्छा बाबू, जरा जल्दी चला। चल 4 रुपया दूंगा। 4 रुपए बाबू। 5 रुपया दूंगा। 6 रुपया। जल्दी चल। और तेज। इंसान ही बदल गया है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल फर्क। अरे उन्होंने एक जगह वो जो इकट्ठे जहाँ पे वो रहते हैं काबुली वाला में, और जो यूं करके जो, मैं तो क्या उन्होंने पकड़ा है जरा से, सच कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खूबसूरत है। तो ये होता है कलाकार, ये होता है एक्टर, ये होती है एक्टर की जिम्मेदारी। तो हमें सब आज के जमाने को, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी एक्टर बनना चाहते सबसे पहले जाके देखें उन्हें। जिन्हें पसीना